साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान की धरती आज हमें एक बहुत बड़ा सबक दे रही है। जब किसी राष्ट्र में सत्ता इतनी कठोर हो जाए कि स्वतंत्रता घुटने टेक दे, जब बेटियों की हंसी पर पहरा बिठा दिया जाए, जब महिलाओं की अस्मिता को कानून के डंडे से कुचल दिया जाए, जब आवाज उठाने वालों को जेल, कोड़े, गोलियां और फांसी का भय दिखाया जाए, तो मित्रों समझ लेना कि वह शासन बाहर से चाहे कितना भी शक्तिशाली दिखे, अंदर से वह खोखला हो चुका होता है। ईरान में बरसों से महिलाओं और लड़कियों पर संस्थागत भेदभाव, जबरन नियंत्रण, अनिवार्य पर्दा व्यवस्था का कठोर दमनकारी इस्तेमाल और विरोध की आवाजों पर निर्मम कार्रवाई की रिपोर्ट सामने आती रही है। संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल सभी ने बार बार चेताया है कि यह केवल कानून का सवाल नहीं है, अपितु यह मानव गरिमा पर एक घृणित हमला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई देश केवल आज से मिट जाता है, परंतु यह जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्र आर्थिक कुप्रबंधन, दमन, युद्ध, प्रतिबंध और जनता के बीच बढ़ती हुई दूरियों के कारण टूटता है। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस शासन के खिलाफ उसकी बेटियों की सिसकियां उठने लगें, जिस सत्ता से उसकी महिलाओं की बद्दुआएं जुड़ जाएं, जिस व्यवस्था में बच्चियां भय के वातावरण में पले और बढ़ें, मित्रों पक्का मान लेना कि उसी समय उस सत्ता और सियासत का नैतिक पतन तय हो जाता है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? मित्रों, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत कोई मिसाइल नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता का विश्वास होता है। और जिस शासन ने अपनी ही महिलाओं की स्वतंत्रता को कैद कर लिया, निश्चित मान लेना कि उस सत्ता और सियासत ने अपने भविष्य को भी कैद कर लिया है। इसलिए ईरान की कहानी केवल ईरान की कहानी नहीं है, अपितु यह संदेश है पूरी दुनिया के लिए, देश, समाज और परिवार के लिए। यह एक चेतावनी है। जहां नारी दबेगी वहां समाज टूटेगा, जहां स्वतंत्रता कुचली जाएगी वहां राष्ट्र कभी भी ताकतवर नहीं होगा। जहां सत्ता जनता की आवाज और आह नहीं सुनेगी, वहां इतिहास कठोर फैसला सुनाएगा। याद रखना मित्रों, जो राष्ट्र घर और परिवार की बेटियों को रुलाता है, निश्चय ही मान लेना कि एक ना एक दिन वह स्वयं रोने के लिए विवश हो जाता है। जिस शासन ने घर और परिवार में औरत की आजादी को छीना है, उसने अपने राष्ट्र की रूह को घायल कर दिया है। जिस सत्ता और सियासत ने बेटियों की चीख को नहीं सुना, उसके पतन को इतिहास का न्यायालय अवश्य ही लिख देता है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह मेरे मनोबल को बढ़ाने और आगे कार्य करने के लिए मेरे लिए एक संजीवनी होगा। धन्यवाद।